आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरहेड रेट से क्या मुराद है, फिर हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट की बात करेंगे और फिर हम यूनिट ओवरहेड रेट की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरहेड रेट से क्या मुराद है। फैक्ट्री ओवरहेड या जिसको हम ओवरहेड रेट कह रहे हैं, ये एक ऐसा प्री डिटरमाइंड रेट होता है जिसको यूज़ किया जाता है कि एलोकेट करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को प्रोडक्शन के ऊपर। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आती हैं, उन इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करने के लिए या एलोकेट करने के लिए जो प्री डिटरमाइंड रेट यानी जो पहले से निकाला गया रेट इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड का रेट बोलते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि प्री डिटरमाइंड रेट को निकालने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, जो होता है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी। अगर एक गारमेंट फैक्ट्री ने एस्टिमेट किया था कि उसका जो एफओएच यानी फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होगी वो 6 लाख रुपीज़ होगी, और उसने कॉस्ट ड्राइवर सेट किया अपना डायरेक्ट लेबर के आवर्स को। उसने कहा कि वो आने वाले पीरियड के अंदर 150,000 डायरेक्ट लेबर के आवर यूज़ करेगी। तो अब जो इसने चार्ज करना है प्रोडक्शन के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड को, तो वो ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से चार्ज करेगी। यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो बनाएगी, लेट्स सपोज गारमेंट फैक्ट्री है, वो शर्ट्स बनाती है, अगर वो एक शर्ट बनाने के लिए एक डायरेक्ट लेबर आवर इस्तेमाल करती है, तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड के 6 लाख रुपीज़ हैं, इसको एक शर्ट के ऊपर चार्ज करने के लिए वो ₹4 यूज़ करेगी। अब अगर हम बात करें यूनिट ओवरहेड रेट, जिसको हम प्लांट वाइड रेट भी बोलते हैं, तो ये ऐसा रेट होता है, ओवरहेड का रेट होता है जो यूज होता है सारी फैक्ट्री के लिए। यानी कि पूरी फैक्ट्री के अंदर ये एक ही रेट इस्तेमाल किया जाएगा। किसके लिए? ओवरहेड की जो कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करने के लिए। इसको अगर हम ओवरहेड रेट निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, यानी पूरी जो फैक्ट्री होती है उसकी जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड होती है उसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में कहा था कि कॉस्ट ड्राइवर को हम वो कहते हैं जिसकी वजह से ये फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लग रही होती है। जिस तरह हमने यहाँ पे डायरेक्ट लेबर को लिया था, तो डायरेक्ट लेबर इसलिए लिया था क्योंकि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है, ये अज्यूम किया था यहाँ पे हमने कि इस लेबर आवर की वजह से हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कम या ज्यादा हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि प्लांट वाइड रेट के अंदर, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारा इसमें भी आंसर 4 ही आता है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि पूरी फैक्ट्री के अंदर जो हमारा रेट यूज होगा वो ₹4 ही होगा। यानी कि अगर ये गारमेंट फैक्ट्री सिर्फ शर्ट्स बनाती है, तो ये जितनी भी शर्ट्स बनेंगी सारी शर्ट्स के ऊपर वो ₹4 का ही फैक्ट्री ओवरहेड को इस्तेमाल करेगा। अब ये प्लांट वाइड रेट जो है ये कॉमनली यूज होता है प्रोसेस कास्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। जिस तरह हमने अपने प्रोसेस कास्टिंग के चैप्टर के अंदर देखा था कि प्रोसेस कास्टिंग कहाँ यूज होती है, जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो या और उसके होमोजीनियस यूनिट हो और यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा हो। यानी कि सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो उस इंडस्ट्री के अंदर, होमोजीनियस यूनिट यानी कि जो यूनिट प्रोडक्ट बन रहा है इसके जो यूनिट्स हैं वो सेम हो। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है? इसकी एग्जांपल हमने वहाँ पे भी देखी थी प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में भी, कि इसकी एग्जांपल में आता है सीमेंट फैक्ट्री, शुगर मिल। अब यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि अगर वो सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है तो सिर्फ और सिर्फ वो सीमेंट ही बनेगी, और होमोजीनियस यूनिट्स का मतलब ये है कि हर सीमेंट का जो यूनिट है वो एक ही जैसा होगा, यानी कि एक सीमेंट का यूनिट दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होगा। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे प्लांट वाइड रेट को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो भी सीमेंट की बोरी बनेगी उसके ऊपर जो फैक्ट्री आवर जो चार्ज होगा वो एक ही तरह का होगा, और जो कॉस्ट ड्राइवर होगा यानी जिसकी वजह से ये फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट इनकर हो रही है वो हर सीमेंट की बोरी के लिए एक ही होगी। अब अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल रेट्स की, तो ये ऐसे रेट इस्तेमाल होता है यानी कि सेपरेट फैक्ट्री ओवरहेड के यूज होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट ओवरहेड का रेट इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने प्लांट वाइड रेट में देखा था कि एक ही रेट यूज होता था सारी फैक्ट्री में, लेकिन डिपार्टमेंटल रेट के अंदर हर डिपार्टमेंट के लिए अपना अपना रेट यूज होता है। अब हर डिपार्टमेंट का अपना रेट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, सेम वही फार्मूला लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, के एस्टिमेटेड
डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड करते हैं उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर की एक्टिविटी के साथ। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लग रही होगी सिर्फ इसमें उसको लिया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा इसको कॉस्ट ड्राइवर की एक्टिविटी, यानी कि उस डिपार्टमेंट के अंदर जिस वजह से ये फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लग रही है सिर्फ उसको यहाँ पे लिया जाएगा। और इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल रेट्स के अंदर क्या होता है, ये निकालने के लिए डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर एक डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट लेबर को कॉस्ट ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा डिपार्टमेंट मशीन आवर्स को भी कर सकता है और तीसरा डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को भी अपना कॉस्ट ड्राइवर रख सकता है। ये डिपार्टमेंटल रेट जो है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में यह यूज़ हो रहा होता है जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, जिसकी एग्जांपल है फर्नीचर फैक्ट्री, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोफ़े भी बन सकते हैं, बेड भी, चेयर्स, टेबल, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। डिपार्टमेंटल रेट्स फाइंड करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया फर्नीचर फैक्ट्री की ही कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बेड बन रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सोफ़ा बन रहे हैं और इसी तरीके से तीसरे के अंदर टेबल, और इस तरह यहाँ पे हमने एक टोटल का कॉलम भी रख लिया है। अब क्या होगा, अब जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है बेड वाले डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा 3 लाख रुपीज़ का होगा, सोफ़ा में 2 लाख का, और इसी तरह तीसरे डिपार्टमेंट के अंदर 1 लाख रुपीज़ का एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड लिया गया है। तो यूं टोटल कितना बन जाता है? टोटल 6 लाख रुपीज़ बन जाते हैं। अब इन्होंने जो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स को ही अपना कॉस्ट ड्राइवर रखा है हर एक ने, तो बेड वाले में भी 50,000, सो इसमें भी 50,000 और जो थर्ड डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी 50,000 को ही एस्टिमेट किया गया है डायरेक्ट लेबर आवर्स को। तो टोटल कितने बन जाते हैं एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स? वो बन जाते हैं 1,50,000 रुपीज़। अब हमें डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालने के लिए हर डिपार्टमेंट की जो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है उसको उसके ही कॉस्ट ड्राइवर की एक्टिविटी के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम जो हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बेड बन रहे हैं तो इसका अगर हमें डिपार्टमेंटल रेट निकालना है तो इसके लिए हम जिस तरह ऊपर फार्मूला लिखा है कि एस्टिमेटेड डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसके लिए हम सिर्फ इस बेड वाला जो डिपार्टमेंट है इसकी ही जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है इसी को लेंगे, जो है हमारे केस में 3 लाख रुपीज़। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 के साथ, जो है 50,000 जो है हमारे पास डायरेक्ट लेबर की आवर्स। तो इसको जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ₹6 पर डायरेक्ट लेबर आवर, यानी कि बेड का जो डिपार्टमेंट है वहां पे जो फैक्ट्री ओवरहेड की चार्ज करेंगे हम कॉस्ट, वो एक डायरेक्ट लेबर आवर के लिए 6 रुपए चार्ज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम सोफा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लाख को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 50,000 जो है हमारे डायरेक्ट लेबर की आवर्स। तो इसको हम यहाँ पे जब करते हैं तो इसका रेट हमारे पास आ जाता है ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इसी तरीके से टेबल वाले का अगर निकालें तो उसके लिए हमें सिर्फ इसी का ही ओवरहेड रेट लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके कॉस्ट ड्राइवर जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसका आ जाता है हमारे पास ₹2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। हम टोटल या प्लांट वाइड रेट निकालना चाहें तो हमें ये जो टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर के साथ, या कि हमारे जो केस में है वो क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है जो हमारे केस में डायरेक्ट लेबर आवर। तो टोटल निकालने के लिए यानी कि प्लांट वाइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 6 लाख को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 150 जो कि हमारी टोटल कॉस्ट ड्राइवर की एक्टिविटी। तो ये हमारे पास आ जाता है ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब यहाँ पे ये सारा डाटा हमें क्या बता रहा है और यहाँ से हम सीख सकते हैं कि डिपार्टमेंटल रेट कब इस्तेमाल होता है और क्यों होता है, और टोटल या प्लांट वाइड जो रेट है वो किस तरह इस्तेमाल होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि डिपार्टमेंटल रेट इस्तेमाल जब कर रहे हूँ और हमें कोई आके बंदा कहे कि हमें एक बेड बनवाना है तो उसको हम सिर्फ डायरेक्ट लेबर के आवर के हिसाब से ही ₹6 जो है वो अपना ओवरहेड चार्ज करेंगे। जबकि अगर सोफ़ा बनवाने वाला आएगा और डिपार्टमेंटल रेट यूज़ करें तो 4, और इसी तरह का टेबल के लिए कोई आएगा तो ओवरहेड का रेट जो उसको चार्ज होगा वो ₹2 का ही चार्ज करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हूँ प्लांट वाइड रेट और हमने कहा है कि हर एक चीज़ के लिए हम ₹4 को ही यूज़ करेंगे अपना जो है फैक्ट्री ओवरहेड का रेट, तो उसके लिए
अगर एक बंदा आता है बेड बनाने के लिए, उसको हमें चार्ज करना चाहिए था ₹6, लेकिन हमने कितना चार्ज कर दिया, ₹4। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पे कम उसको चार्ज किया है या अंडर चार्ज कर दिया है। इसी तरीके से अगर कोई टेबल बनाने के लिए हमारे पास आता है और हम उसको चार्ज करते हैं ₹4, हालांकि उसको चार्ज करना चाहिए था ₹2, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹4 इस्तेमाल करने की वजह से बढ़ जाएगी और वो हम अपना कस्टमर भी लूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें डिपार्टमेंटल रेट वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन रही हूँ, और जो प्लांट वाइड रेट है वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो या जहां पे उसकी होमोजीनियस यूनिट्स हों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिपार्टमेंटल और प्लांट वाइड जो ओवरहेड रेट है उसकी कैलकुलेशन के बारे में सीखा है।